अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये संवसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री संयम प्रकाश नाम ध्येयम। हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास, तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवास, तेषां वचनानुसार मासाद्य। आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये, आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं, श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। बड़ी सुंदर अनुपम रचना और एक एक बात बहुत सूक्ष्मता से यहाँ चल रही है। सुंदर प्रकरण चल रहा है, विषय का स्पष्टीकरण अत्यंत सरलता से करते चले जा रहे हैं। प्राण की चर्चा चल रही थी, प्राण की। प्राण प्राण एक प्राण वो हैं जो फिल्म स्टार थे, वो तो मर गए, उस प्राण की बात तो नहीं है। तो कौन से प्राण की बात कर रहे हो? कल हमने कहा था आपसे प्राण माने आत्मा, प्राण माने जीव। ऐसा भी एक प्राण शब्द का अर्थ हो सकता है, किया जा सकता है। एक और मार्मिक शब्द कहता हूं आपसे, प्राण। प्राणी, प्राणी तो बोलते ही है ना अपन। प्राणी क्यों बोलते हैं, कभी विचार किया आपने? अरे जगत के प्राणियों, अरे जगत के प्राणियों। प्राणियों क्यों? प्राणों को जो धारण करे वो प्राणी। 10 प्राणों से जो जीवे उसका नाम प्राणी। व्यवहार प्राण से जो जीवे उसका नाम प्राणी। कभी सिद्धों के लिए प्राणी शब्द का प्रयोग नहीं मिलता, लेकिन जगत के संसारी प्राणियों, ऐसे संसारियों के लिए प्राणी शब्द का प्रयोग क्यों मिलता है, सिद्धों के लिए क्यों नहीं मिलता? अरे सिद्ध भगवान 10 प्राणों से नहीं जीते, सिद्ध भगवान किसी और प्राण से जीते हैं। कल हमने 10 प्राण बतलाए थे और उनकी थोड़ी प्रैक्टिस भी कराई थी। उम्मीद करता हूँ वे 10 प्राण की चर्चाएं आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होगी। प्राणी मात्र की बातें करते हैं, प्राणी मात्र की। द्रव्य प्राणों की चर्चा करते हैं। प्राणी मात्र के अंदर मनुष्य भी आ गए, क्या सब लोग आ गए? मतलब एक इंद्रिय से लेकर के सैनी पंचेंद्रिय तक सर्व जीव आ गए प्राणी मात्र में। सब प्राणों से जी रहे हैं। कुछ विशेष बातें आज प्राणों के बारे में करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्राणियों की बात से यह सिद्ध हो गया कि प्राण से जो सहित होते हैं उन्हें प्राणी कहते हैं। ये तो हो गई प्राण शब्द की चर्चा। 10 प्राण कहे थे, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और 5वां श्वास। आप लोग यदि कन्फ्यूजन नहीं हुए तो बहुत सरल भाषा में
उसको फिर बताता हूँ। 2 मिनट लगेंगे, लेकिन कुछ फॉर्मूले दे देता हूँ, ट्रिक कह देता हूँ आपको, जिस ट्रिक को देख करके आपको लगे अरे यार इतना इजी है। ऐसे एक इंद्रिय के 4 प्राण, एक इंद्रिय के 4 प्राण। इंद्रिय अपर्याप्तक की बात मत करना, अभी अपर्याप्तक को एक तरफ धर दो, सिर्फ पर्याप्तकों की बात कीजिए, सिर्फ पर्याप्तकों की बात कीजिए। क्षण मात्र में नहीं समझ में आ जाए तो कहना, सबके समझ में आएगा, ऐसे 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 चुटकियों में समझ में आएगा। अपर्याप्तक तो रहने दो, बात कीजिए पर्याप्तकों की। एक इंद्रिय के, इंद्रिय है हाँ जी स्पर्शन इंद्रिय है, बल है कि हाँ काय बल है, आयु है कि हाँ श्वासोश्वास है कि हाँ, तो एक इंद्रिय के 4 प्राण हो गए। ठीक है, आगे बढ़ो। 2 इंद्रिय के कितने प्राण होंगे कि इसमें एक तो बढ़ गई स्पर्शन के बाद में रसना इंद्रिय, और एक बढ़ गया रसना इंद्रिय के बढ़ने से वचन बल, तो 2 इंद्रिय के 6 प्राण हो गए। रसना इंद्रिय और वचन बल 2 बढ़ गए ना, रसना इंद्रिय और वचन बल, तो 2 इंद्रिय के 6 प्राण हो गए। 3 इंद्रिय के 7 प्राण हो जाएंगे, एक इंद्रिय बढ़ गई। 3 इंद्रिय के 7 प्राण। 4 इंद्रिय के बोले एक इंद्रिय और बढ़ गई, 8 प्राण। असैनी पंचेंद्रिय के बोले 9 प्राण असैनी है, और सैनी पंचेंद्रिय के बोले 10 प्राण। कितना आसान है बोलो, एक 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 बढ़ते चले गए। एक इंद्रिय के 4, 2 इंद्रिय के 6 हो गए, फिर 3 इंद्रिय के 1 बढ़ा दो, 4 इंद्रिय के 1 बढ़ा दो, असैनी पंचेंद्रिय के 1 बढ़ा दो, और सैनी पंचेंद्रिय के 1 बढ़ा दो। चलो क्रम से, कितना आसान हो गया बोलो। अब इसमें कोई कठिन है? मैं समझता हूं सरलता से पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो बातें समझ में आ गई है पर्याप्तक जीवों की अपेक्षा से, अब इसमें से बहुत सरल शब्दों में कहता हूं दूसरी बात। अपर्याप्तकों के लिए बोले पहले तो पर्याप्तक लगा लिए अपन ने, फटाफट समझ में आ गए। 4, 6, 7, 8, 9, 10। अरे यार बहुत आसान था यार ये तो। पंडित जी आपने कल क्यों नहीं बता दिया? कल इसलिए नहीं बतलाया कि पहले आप सोचो तो सही, बुद्धि तो लगाओ थोड़ी सी, इसलिए नहीं बताया। चलो अब अपर्याप्तकों का बता देता हूं। ये जितने बतलाए थे जिग्नेश भाई, अभी जो 4 इंद्रिय से लेकर, 1 इंद्रिय से लेकर के सैनी पंचेंद्रिय तक के जो सब बता दिए गए हैं, इनमें एक काम करना है। जब अपर्याप्तकों की बात करते हैं, वचन बल नहीं होता, मन बल नहीं होता, 2 और श्वास नहीं होता, बस। अब ये सब अपर्याप्तक हो जाएंगे। अब लगा लीजिए, अब जैसे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, जितने बतलाए हैं इनके सबके प्राण आपके समझ में आ गए, 4 से लेकर के 10 तक। बोले ये 3 जहां जहां थे, जहां दिखे वहां क्रॉस मारते जाओ। जहां दिखे मन बल क्रॉस मार दो, जहां दिखे वचन बल क्रॉस मार दो, जहां दिखे श्वास क्रॉस मार दो। बोले ये अपर्याप्तकों के हो गए, खत्म। इतना आसान है। क्या ख्याल में आई बात? क्या बोलो? मैंने अभी अभी कितना सरल हो गया है। मैंने जो जिस तरह से बतलाया है, आप बस इतनी सी बात को अपने दिमाग में रख लो और सारी पिक्चर क्लियर है। इससे ज्यादा सरल प्राण की चर्चा और नहीं हो सकती है क्या? चलिए, ये सारी बातें हो गई प्राण के संदर्भ में। अब आगे बढ़ते हैं। एक बात और मर्म की मुझे कहनी है साहब, इन प्राणों के संदर्भ में एक बात मुझे मार्मिक कहनी है। कल भी कहने वाला था और कहता हूं, फिर कहूंगा, बार बार कहूंगा। ये प्राण जिन्हें 10 प्राण कह करके पुकारा गया है, जिन्हें 4 प्राण कह करके पुकारा गया है, ये प्राण कहने मात्र के हैं, ये असली प्राण नहीं है। ये प्राण सबके सब पौद्गलिक हैं। ये प्राण सबके सब स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, या समझ लीजिए स्पर्श रस गंध वर्ण या पुद्गल रूपीण है, पुद्गला पुद्गल लक्षण से युक्त हैं। इन प्राणों में मेरा कुछ नहीं है, इंद्रियों में मेरा कुछ नहीं है, 3 बल में मेरा कुछ नहीं है, आयु और श्वास में मेरा कुछ नहीं है। ये 10 के 10 प्राण पौद्गलिक हैं। मैं किसी और प्राण से जीता हूं। जगत में इन व्यवहार प्राणों से जीता हुआ जरूर दिखाई देता हूं, लेकिन सच में मैं किसी और प्राण से जीता हूं। मैं जिस प्राण से जीता हूं उसको कहते हैं भाव प्राण, उन्हें कहते हैं चैतन्य प्राण।
अरे जिनागम में तो रत्नत्रय को भी प्राण कह करके पुकारा है क्या। कैसी कैसी चर्चाएं हैं। कल जो पर्याप्त और अपर्याप्त की चर्चा की थी उसमें एक बात नियम रूप से यह समझ लेना, जो जीव गर्भ में आ गया वो नियम से पर्याप्तक है, फिर चाहे वो आधा मिनट रह करके ही चला जाए, फिर चाहे वो कुछ सेकंडों के लिए गर्भ में रह करके चला जाए तो भी वो पर्याप्तक ही है, उसकी पर्याप्तियां तो पूरी हो गई, बस ये समझ लीजिए आप। तो पर्याप्त और अपर्याप्त के संदर्भ में मैं समझता हूं इतनी बातें पर्याप्त है। सुबह मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बड़ा सुंदर प्रकरण चल रहा है, पर्याप्त और अपर्याप्त के संदर्भ में इतनी बातें क्या हैं, पर्याप्त है, बहुत बातें हो गई है। बिल्कुल, गर्भ में आने वाला नियम से सैनी पंचेंद्रिय ही होगा, गर्भ में आने वाले के नियम से सैनी पंचेंद्रिय ही होगा, पर्याप्तक ही होगा, वो अपर्याप्तक होगा ही नहीं। समूर्छन होंगे, समूर्छन जीवों के अंदर ही अपर्याप्तक होते हैं, गर्भजों में अपर्याप्तक नहीं होते। निगोदीय जीव पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं क्या, ठीक है ना। निगोदीय जीव पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अपर्याप्त जीवों के उदाहरण कल भी कोई सज्जन पूछ रहे थे, कल भी मैंने काफ़ी देर चर्चा की थी आपसे, आज फिर सामने प्रश्न आ गया है। मैं फिर कहता हूँ, अपर्याप्तक जीवों का जन्म मरण श्वास के 18वें भाग होता है, नियम है नियम। अपर्याप्तक जीव श्वास के 18वें भाग ही मर जाते हैं। श्वास के 18वें भाग माने 1 सेकंड के 25वें हिस्से में मर जाते हैं। अब नाम क्या बताऊं उसका बतलाओ, आपको नाम जानना है तो मैं ये कह सकता हूँ, समूर्छन समझ लीजिए आप, समूर्छन गाय, समूर्छन भैंस, समूर्छन मनुष्य, ये सब अपर्याप्तक है क्या। समूर्छन गाय भी अपर्याप्तक है, समूर्छन भैंस भी अपर्याप्तक है, समूर्छन मनुष्य भी अपर्याप्तक है, गर्भ में नहीं आते हैं, मर जाते हैं वो। गाय का दूध निकलने के बाद, गाय का दूध गाय के थन से निकलने के बाद, जब गाय के थन से दूध निकाल लिया, अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर घर ला करके यदि उस दूध को गर्म नहीं किया गया तो उस दूध में गाय के समान आकार वाले समूर्छन सैनी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक जीव जन्मते रहते हैं। समूर्छन अपर्याप्तक जीव जन्मते मरते रहते हैं क्या, बोलो। उसी जाति के, भैंस के दूध में भैंस की जाति के, गाय के दूध में गाय की जाति के, ऐसा है। आप कहेंगे निगोदिया जीव में पर्याप्त कौन से हैं, तो आपको निगोदिया कौन से दिख रहे हैं। निगोदिया जीवों के अंदर पर्याप्त वे हैं जिनकी आयु अंतर्मूर्त मात्र की होती है, दिखते नहीं है, हमारे को पकड़ में नहीं आते। जितने आलू आदि के अंदर जो जीव दिखते हैं इनमें बहुत सारे जीव पर्याप्तक भी होते हैं, ऐसा है। चलिए, समूर्छन जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। समूर्छन सैनी पंचेंद्रिय जीव जो पर्याप्तक हैं उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है क्या, क्या। समूर्छन सैनी पंचेंद्रिय, समूर्छन सैनी पंचेंद्रिय लेकिन पर्याप्तक, उनकी एक निश्चित आयु जितनी यथा योग्य है उतनी पूरी होने के बाद उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे जीव स्वयंभू रमण समुद्र में भी बहुत हैं जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, कुछ और बातें नोट दिखा रहे थे कल तो हम। यहाँ देखिए जरा, पेज नंबर 29 पर चर्चा चल रही है। यहाँ पर नोट क्या कह रहे हैं, जो जीव मरकर नवीन भव धारण करने जाता है क्या, जैसे यहाँ प्राणों का काल पूरा हो गया, प्राण छूट गए, वापस नए मिलेंगे। इन 10 प्राणों के अंदर एक मुख्य प्राण है जिसका नाम है आयु।
मुख्य प्राण है आयु। तो आयु प्राण जैसे ही पूरा हो गया तो अन्य प्राणों का भी इसके साथ में विच्छेद हो जाता है, बाकी प्राण भी छूट जाते हैं आयु कर्म के पूरे होते ही। अच्छा, आयु कर्म के पूरे होते ही छूट गए? हाँ, बिल्कुल छूट गए। अब जैसे ही आयु पूरी हो गई, अब इस जीव के नई आयु, जैसे यहाँ ये आयु पूरी हुई तो जुड़ी हुई अगले समय में नई आयु इसके शुरू हो जाएगी और ये जीव विग्रह गति के अंदर गमन करेगा और अगली जगह जाकर के जहाँ इसे जन्म लेना है उस जगह पर ये जीव पहुँच जाएगा। एक शब्द यहाँ आ रहा है, उस समय विग्रह गति होती है। जब जीव मरकर नवीन भव धारण करने जाता है, नवीन भव धारण करने के लिए जाता है तो उसे विग्रह गति कहते हैं। व्हाट इज विग्रह गति? विग्रह गति क्या चीज है? विग्रह शब्द का अर्थ दो किए हैं। एक जगह तो विग्रह शब्द का अर्थ किया मोड़, जहां मुड़ना पड़े उसका नाम विग्रह है, और एक जगह विग्रह शब्द का अर्थ किया शरीर। तो शरीर की प्राप्ति के लिए जो गमन हो उसका नाम है विग्रह गति। क्या कहा? शरीर की प्राप्ति के लिए गमन हो। यहां शरीर छूट गया, अब जो गमन हो रहा है अगले भाव में पहुंचने के लिए रास्ते में, तो जो रास्ते में है बिना शरीर के जितने समय तक, वो कहलाएगी विग्रह गति। और इसमें लिखा है इस विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था रहती है। इसका मतलब विग्रह गति में भी इस जीव के अपर्याप्त अवस्था है, तो मिनिमम 3 प्राण तो विग्रह गति के अंदर भी होंगे ही होंगे। विग्रह गति में जीव एक समय से 3 समय तक रहता है। पॉइंट टू बी नोटेड। अनेक प्रकार के नए लोगों के लिए कह रहा हूँ, बहुत सारे नए साथियों के लिए कह रहा हूँ। समाज में इस तरह की भ्रांति रहती है लोगों को, अरे यार एक्सीडेंट में मर गए, अरे भैया इनको तो नया शरीर मिलेगा ही नहीं, अरे इनकी आत्मा तो 6-6 महीने तक भटकती रहेगी, इनकी आत्मा तो भटक रही है, अरे भाई साहब फांसी लगा करके मर गए, ओहो इनकी आत्मा को तो शांति नहीं मिलेगी, 6 महीने तक न मालूम कहाँ कहाँ तड़पती रहेगी, आकर के तड़पाती रहेगी, भैया सावधान रहना। अरे भाई 1, 2 और 3 समय के अंदर अंदर ये जीव पहुंच जाता है अपनी जगह पे। चौथे समय पहुंच गया, रास्ते के 3 ही समय हैं अधिकतम। क्या अधिकतम 3 समय है, 3 से ज्यादा चौथा समय होता ही नहीं है। इसलिए इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। आत्मा भटक रही है, आत्मा भटक रही है, भटकती आत्माएं कहाँ भटक रही है, आ जाएगी लौट करके, कोई नहीं है। और यदि दूसरी बात कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, क्या निर्मल चंद जी साहब, मैं ये कह सकता हूँ कि हर आत्मा भटक ही तो रही है। हम आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम लोग संसार दशा में कर क्या रहे हैं? अब हम लोग सब भटक ही तो रहे हैं। क्या जो बात कह रहा हूं उसको उस विवक्षा से समझ लो आप, जो बात कही जा रही है। क्या जिनागम में अनेक प्रकार की विवक्षाएं हैं, लेकिन वक्तुर अभिप्रायो नए कहा गया है। इसलिए वक्ता जिस वाक्य को जिस अपेक्षा से कह रहा है उस बात को उस अपेक्षा से समझ लेनी चाहिए। ख्याल में आ गई बात? कोई नहीं भटकता है भैया, मरने के बाद में ऐसा भटकता नहीं है, और बाकी सब अपन लोग भटक ही रहे हैं चतुर्गति के अंदर, इसलिए कोई बात नहीं है। विग्रह गति के अंदर कितने समय? अरे 3 समय। समय समय डू यू नो व्हाट इज समय? समय क्या चीज है? 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, कहाँ पकड़ेंगे? सेकंड में असंख्यात समय है भाई साहब, सेकंड में असंख्यात समय है। 1 सेकंड के असंख्यात में भाग में ये जीव पहुंच गया, जन्म ही हो गया उसका। तो यहां तो लोग, और क्या हुआ सेठ जी, देखो देखो छींटे मार रहे हैं पानी के, देखना देखना, और सेठ जी तो पहुंच गए, नहा धो करके तैयार हो गए अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने के लिए, यदि देवगति में पहुंच गए होंगे तो। अरे यहाँ तो छींटे दे रहे हैं, अरे देखना देखना क्या हुआ, अरे यार कोई कह रहा है यार देखो 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 डॉक्टर को बुलाओ, पता नहीं पानी लगाओ, ये देखो नाक पे हाथ लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, नब्ज देख रहा है। अरे इतने में तो सेठ जी के डंडे पड़ने शुरू हो गए नीचे नरक में जाकर के। क्या कहीं नरक में जाकर के डंडे पड़ रहे होते हैं, कहीं स्वर्ग में जाकर के उनके कार्य चालू हो जाते हैं। यदि आप पर्याप्त अवस्थाओं में पहुंच गए तो अब तक तो न मालूम उन्होंने कितने जन्म मरण कर लिए। अपर्याप्तकों में पहुंच गए तो कहाँ देख रहे हैं, न मालूम कितने भाव धारण कर लिए सेठ जी ने। और यदि कहीं पर्याप्तक मनुष्य त्रियंचों आदि के अंदर हुए हों तो फिर पता नहीं जो कुछ भी हो रहा होगा। यहाँ तो सेठ जी को चंदन की लकड़ियों में जलाया जा रहा है,
क्या कितनी ठंडक पहुंच रही होगी नरक में चंदन की लकड़ियों की। भैया सारे सेठ जी की एक बात नहीं होती है, मैंने देव की भी बात कह दी, नरक की भी बात कह दी, इसलिए अन्यथा अर्थ ग्रहण मत करना। यहाँ तो बात चल रही है 3 समय, पलक झपकना तो बहुत ज्यादा हो गया। सेकंड के असंख्यात में भाग काल की चर्चा कर रहा हूं मैं, बोलो सेकंड के असंख्यात में भाग काल में। यहां कहीं पर भी समुद्घात शब्द नहीं आया है, जब समुद्घात शब्द नीचे कहीं आएगा तब समझाऊंगा, है ना। प्रकरण में जो चर्चा चलेगी उसी प्रकरण को यहां सामने प्रश्न लिखा करें और उन्हीं बातों को मैं बतलाऊंगा। मेरे सामने यहां कहीं भी समुद्घात शब्द नहीं दिखाई दे रहा है ना। चलिए, आपको विषय के अतिरिक्त जिन किन्हीं को भी जो भी प्रश्न पूछना हो आप डाल दिया करें टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, शंका समाधान चर्चा समाधान पे, है ना। अभी आएगा नीचे कहीं आएगा तो अपन वहां उसको समुद्घात को भी उस दिन ले लेंगे। चलिए, सिद्धों के प्राण बतलाइए। सिद्धों के प्राण, सिद्धों के कितने प्राण हैं? सिद्धों के कौन से प्राण होंगे भाई साहब? सिद्धों के तो इंद्रियां भी नहीं होती, सिद्धों के तो 3 बल भी नहीं होते, सिद्धों के तो आयु भी नहीं होती, सिद्धों के तो श्वासोच्छ्वास भी नहीं होता, अरे सिद्धों के तो शरीर ही नहीं होता। तो फिर सिद्ध भगवान के प्राण कितने होंगे? क्या सिद्ध भगवान के प्राण कितने हैं ये बतलाइए। क्या कौन से प्राण हैं भाई साहब? ये कह रहे हैं या सिद्धों के प्राण होते हैं? जरा देखो जरा क्या कह रहे हैं। सिद्धों के प्राण, यह जो कथन किया गया है वे कर्म सहित संसारी जीवों के व्यवहार प्राणों का है। क्या भाई साहब? अभी तक जो कथन किया गया ये सब संसारी जीवों का था, ये सब व्यवहार प्राणों का था, ये सब उपचार से प्राणों का था, ये सब पौद्गलिक प्राणों का था। इन प्राणों के संदर्भ में भी कैसी कैसी भ्रांति जगत के जीवों को रहती है। ऐसी भ्रांति रहती है प्राण के संदर्भ में कि वो आंख से निकल गया। साहब इनके प्राण तो आंख से निकले हैं, इनके प्राण तो नाक से निकले हैं, इनके प्राण तो मुंह से निकल गए। ओ मुंह खुला का खुला रह गया मरते समय। और भैया इनके तो प्राण आत्मा जो है वो मुंह से निकल गई, इनके प्राण तो नाक से निकल गई। क्या क्या कहें? इनके प्राण कान से निकल गए, इनके प्राण, आंखें ऐसे खुली थी भाई साहब, फटी की फटी थी, आंखें ऐसे फटी रह गई। ओ ऐसा लगता है आंख में से निकल गए इनके प्राण, ऐसा लग रहा है। अरे भाई क्या बतलाएं, ऐसा नहीं। ये जो आत्मा निकलता है विग्रह गति के अंदर, आत्मा का जो आकार होता है, जीव का जो आकार होता है विग्रह गति में, वो आकार अंतिम पोजीशन जैसी देह की होती है, बस उसी आकार में निकलता है। क्या जिस पोजीशन के अंदर आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ा है बस उसी पोजीशन में निकल करके जाएगा और अगले जन्म में चला जाएगा। एक भव से लेकर दूसरे भव के बीच में जितनी पोजीशन जैसी पोजीशन थी बस वो है, जितना समय लगा उसे कह दिया गया विग्रह गति, उसे विग्रह गति कह दिया जाता है। चलिए, सिद्धों के प्राण देख रहे हैं यहाँ पर। संसारी जीवों के व्यवहार प्राणों का कथन किया। इसके सिवा दूसरे मुक्त जीव हैं जो सिद्ध कहलाते हैं। सिद्ध जीव मुक्त हैं, हम सब बंधन में हैं। संसारी जीव बंधन में हैं और सिद्ध जीव मुक्ति में हैं, मुक्त हैं वे जीव। वे अष्ट कर्म रूप बंधन से रहित हो चुकने के कारण सिद्ध भगवान ही असली भगवान है। क्या सिद्ध भगवान, और सिद्ध भगवान भी जो सिद्धालय में विराजमान होते हैं वो पूरी बॉडी से निकलते हैं। आत्मा कोई ऐसे कोई निकलने के लिए जगह थोड़ी ना चाहिए आत्मा को कि नहीं साहब आत्मा चीर फाड़ करके निकलेगा। अरे जिस आकार में यहाँ बैठे हुए हैं पूरी की पूरी स्कैन करते हैं ना, जैसे ऐसे की ऐसे छाया परछाई जिस तरह से निकलती है ऐसे आत्मा बिल्कुल ऐसे कैसे निकल करके चला जाता है। सिद्ध भगवान भी इसी तरह से ऊपर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात।